अब देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है टाइम इन वर्क का। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है अगर आप इसे बेसिक से चले जाओगे, अगर नहीं तो अगर आपको थोड़ी सी अगर शॉर्ट जो कट अगर याद रख लोगे तो इसका आंसर बहुत चुटकियों में भी हो सकता है। ठीक है, ये कह रहा है ए एंड बी टुगेदर टेक्स सर्टेन नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क। ठीक है, ये फालतू की लाइन है, कोई मतलब नहीं है इससे यहाँ तक। ठीक है, ए टेक्स 6 more days देन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी बोथ। मतलब जो ए है वो ए और बी मिलके जितने दिन में काम करते हैं उससे 6 दिन ज्यादा लेता है। ठीक है, सेम पीस ऑफ वर्क। ठीक है, एंड बी टेक्स 24 more days देन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी बोथ टुगेदर कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, देखो अगर आपको इसको करना है बेसिकली बेसिक तरीके से, ठीक है, तो आपको कुछ लेट करना पड़ेगा कि मानना पड़ेगा कुछ ए बी और सी। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, जो दोनों मिलके काम कर रहे हैं वो हमने सी ले लिया, या फिर ए प्लस बी ले लो। ठीक है, उसके बिना भी काम चल जाएगा। तो अब दोनों मिलके मान लो कि वो एक्स डेज में कर रहे हैं। ठीक है, तो ए कितने दिन में करेगा, ठीक है, ए करेगा एक्स माइनस 6 डेज में, या फिर एक्स प्लस 6 डेज में, क्योंकि वो 6 डेज मोर ले रहा है ना। और बी करेगा एक्स प्लस 24 में। ठीक है, दोनों मिलके कितने में कर रहे हैं, एक्स डेज। क्लियर। तो मैं बेसिक बता रहा हूं, अगर आपको कुछ याद नहीं है तो आप ऐसे जा सकते हो। ठीक है, फिर वही करेंगे आप जो हम अभी तक करते चले आए, कि आपको पता लग गया भाई ए कितने दिन में कर सकता है, एक्स प्लस 6 डेज में, बी कितने में कर सकता है, एक्स प्लस 24 डेज में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ दोनों का ले लेंगे एलसीएम, जिससे कि हमें पता लगेगा वर्क का। बेसिक से जाओगे तो पक्का लेंदी है भाई, ऐसे ही होगा तो ऐसे ही होगा। एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों के हमारे पास प्राइम फैक्टर से ही है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 24। ये एलसीएम हो गया। तो अगर मैं इनकी इफिशियंसी की बात करूंगा तो ये एक्स प्लस 24 और इसकी इफिशियंसी एक्स प्लस 6। ठीक है, अभी तक हम ऐसे ही करते थे कि वर्क को डिवाइड करते थे टाइम से, तो हमें एफिशिएंसी मिल जाती थी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दोनों मिलके अगर काम करेंगे, ठीक है, तो भाई अब इन दोनों को मिलके अगर मैं काम करा दूं तो टाइम क्या हो जाएगा, मतलब मेरा वो टाइम ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, यहां मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो ये एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 24 ये वर्क हो गया, वर्क को डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से, दैट इज एक्स प्लस 24 एंड एक्स प्लस 6। ठीक है, तो ये बराबर आ जाना चाहिए किसके, अब टाइम हमें क्या दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है दोनों का, हमने क्या लिया एक्स, दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, एक्स डेज में। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, एक्स मिलना चाहिए, राइट। ठीक है, और इधर इंटू नहीं आएगा भाई, इधर प्लस आएगा। ठीक है, नहीं तो इंटू आएगा तो कट जाएगा, समझे। तो ये क्योंकि एफिशिएंसी तो सम होगा ना एफिशिएंसी का, तो एफिशिएंसी एक्स प्लस 24 प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और आपको इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 24x प्लस 6x प्लस 144। ठीक है, अपॉन ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस, आगे हम इसको करेंगे 30x प्लस 144 इज इक्वल टू 2x प्लस 30, 2x स्क्वेयर प्लस 30x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x से आप देखेंगे यहाँ 30x कट जाएगा, एक्स स्क्वेयर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x, क्योंकि अगर एक्स स्क्वेयर को इधर लाएंगे तो सिर्फ एक्स स्क्वेयर बचेगा, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 144, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 12। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, नेगेटिव वैल्यू को हम ले नहीं सकते। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको मिल गई 12, तो आपसे पूछा क्या है, यही पूछा है कि दोनों मिलके, तो हमारी जो x था, x ही तो क्या था, दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे थे, इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो यहाँ पे x का आंसर आ गया
12 डेज। तो बेसिक तो भाई ये, ठीक है। बट अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ तो कितना छोटा है, एकदम निंजा टेक्निक। जब भी कभी ऐसा हो कि कोई एक बंदा दो लोगों से मिलके एक्स्ट्रा में, कम में या ज्यादा में काम कर रहा हो, ठीक है, तो वहां पे अब दोनों ए और बी से मिलके काम कर रहा है ना, तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी बोथ, ठीक है, ये शॉर्टकट, ठीक है। ये होता है हमारा अंडर रूट 24 × 6। अब ये जो, अब देखो ये जो 144 है, ये जो 144 कहाँ से आया है, बाकी तो सब कट गया, 144 ही तो बचा। 144 क्या था, 24 × 6, यही तो बचा था। तो ये तो मुझे यहाँ पे भी दे रखा है क्वेश्चन में कि ये क्या है, 6 क्या है, 24 क्या है, जितना मोर टाइम दूसरे बंदे ले रहे हैं, ठीक है, उनका मल्टीप्लीकेशन, ये याद ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, रूट ले दो, बाकी सारी वैल्यूज इसमें कट जाती, ठीक है। इसलिए इनका कोई मतलब नहीं होता है बाकी का, तो हम सिर्फ इस चीज को सीधा डायरेक्ट याद रख सकते, ठीक है। तो बस यहाँ पे आ जाता आंसर 12 डे, 12 डेज। ये आप अगर याद रखते तो सिर्फ इतना करना पड़ता आपको। लेकिन ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब भी कभी मोर और लेस के बारे में बात हो रहा होगा तो आप ये करेंगे, ठीक है। ये जो 24 है टाइम टेकन बाय बी, और मोर, ठीक है, 6 है टाइम, मोर टाइम टेकन बाय ए देन ए प्लस बी। क्लियर हुआ ये बात सबको, बेसिक भी और शॉर्टकट भी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 3 लोग दे रखे हैं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क 5 days मोर देन बी, ठीक है, वाइल ए डज द सेम वर्क 9 days मोर देन सी, ठीक है। सी कैन टेक एज मच एज टाइम एज ए एंड बी टुगेदर, ठीक है, देन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश ट्वाइस ऑफ द वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, कि जो ए है, ठीक है, देखते हैं पिछले वाले कंसेप्ट को यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं। ए कितना टाइम ले रहा है, 5 days मोर देन बी, मतलब ए का टाइम अगर हम ए ले रहे हैं तो बी का टाइम अगर बी ले लें तो B+5, ठीक है, ओके, ठीक है। वाइल ए डज द सेम वर्क 9 days मोर देन सी, ठीक है, मतलब ए का टाइम B+5 है एंड C+9, सी से कितना ले रहा है, 9 दिन ज्यादा, ठीक है। क्लियर। और फिर वो कह रहा है कि एक इक्वेशन और दे रखी है कि वो जो सी है, सी उतना टाइम लेता है जितना ए प्लस बी मिलके लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सी की वैल्यू रख दें, मतलब यहाँ पे अगर हम सी की वैल्यू रख दें तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। चलो इसको अलग अलग कर लो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड ए इज इक्वल टू C+9, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A-9। तो मैं यहाँ पे C की वैल्यू रखता हूँ, A-9 इज इक्वल टू A प्लस बी,
तो यहां से मैं ए की वैल्यू निकालू तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस 9। देखो इतना तो जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर मैं बी की वैल्यू रख देता हूं, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू रख दू तो b +5 - 9, तो सी इज इक्वल टू b माइनस कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो सी की वैल्यू अगर मैं बी की फॉर्म में रख दूं यहाँ पे, सॉरी ऊपर इसमें, ये आ जाएगा b - 4 इज इक्वल टू a+b, ठीक है। तो b इज इक्वल टू a+b +4, ठीक है। अब यहां से जो ये क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल ये जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब देखो पीछे यहाँ पे भी इक्वेशन यही बन रही थी कि a+b मिलके कितने दिन में ले रहे थे, मान लो x डेज में, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या दे रखा है कि ये a+b दोनों का टोटल टाइम दे रखा है x, ठीक है। और जो b है वो x +24 था, मतलब b कुछ ज्यादा ले रहा था, दोनों a और b दोनों से मिलके। तो यहाँ पे भी b क्या ले रहा है, a और b दोनों से कुछ ज्यादा, मतलब 4 ज्यादा ले रहा है। और यहाँ पे जो a है, जैसे इसमें पहले पिछले में क्या ले रहा था a+6, तो यहाँ पे क्या है x +6 ले रहा था पिछले में, यहाँ पे a और प्लस b का हमने a+b ही लिया है, उससे ये 9 ज्यादा ले रहा है। मतलब a किसी काम को a और b मिलके जितने दिन में करते हैं उससे 9 दिन ज्यादा में ले रहा है, ठीक है। और b a और b मिलके जितने दिन में करते हैं उससे 4 दिन ज्यादा में ले रहा कर रहा है काम को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मोर डेज में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं a और b मिलके कितने दिन में कर देंगे, ठीक है। टाइम ऑफ a एंड b टुगेदर इज इक्वल टू √9 × 4, दैट इज 6 डेज। तो ए और बी मिलके दोनों कितने दिन में, 6 दिन में करेंगे। तो सिर्फ ए का कितने में हो जाएगा, ए अकेला कर सकता है 6 + 9 दैट इज 15 डेज। बी अकेले का पूछेगा, इन केस अगर पूछ लेता है तो वो 4 + 6 दैट इज 10 डेज, ठीक है। मिल गया आंसर सबको? अब मुस्कान, विकास, आप लोगों ने a-5 वो ए की टर्म में निकाला है, मुझे बी की टर्म में निकालना था, ठीक है। ये काफी लेंदी क्वेश्चन है, अगर आप इसे बेसिक से करोगे तो 2 बार चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेट करके आएगा यही सारा का सारा, बस मैंने आपको बताया कि शॉर्ट में कैसे करना है। शॉर्ट में इतना जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आप पता क्या करेंगे, A, B, C, ठीक है। और फिर एक आपको लेना पड़ेगा A+B। तो यहां पे देखना पड़ेगा आपको कि A+B का मान लो x ले रहा है, ठीक है, या फिर तो C भी x लेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि C से कितना ज्यादा ले रहा है वो A, तो x +5, और B से कितना ले रहा है x+, अच्छा B से 5 दिन ज्यादा और सी से 9 दिन, तो 9 और 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, x +14 लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर वही है कि टोटल वर्क, इन तीनों का एलसीएम, फिर डिवाइड इन तीनों की इफिशियंसी, उसको इक्वल करना पड़ेगा आपको x के थ्रू, ठीक है। तो काफी लेंदी हो जाएगा। अब इनका वर्क कितना आ जाएगा, वर्क करोगे तो x +14 x +9 × x, ठीक है। फिर इनकी इफिशियंसी क्या आएगी, x +14 से डिवाइड करोगे तो इसकी इफिशियंसी आएगी x +9 × x, इसकी इफिशियंसी आएगी x +14 × x, इसकी इफिशियंसी आएगी x +14 × x +9,
फिर आपको देखना पड़ेगा कि दोनों मिलके कितने में कर रहे हैं, ए प्लस बी। तो वर्क को डिवाइड, इस वर्क को डिवाइड करोगे इन दोनों की इफिशियंसी के सम से, उसको बराबर करोगे एक्स के, फिर से कट पिट के आपको मिलेगा एंड में यही। तो इस बेटर है कि हम इसे याद ही कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन कैसे बनाई? सेकंड इक्वेशन में मुझे क्या है, ए और बी का मोर देन दोनों, ए प्लस बी टुगेदर से देखना है। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, इसने दिया हुआ है। तो बस मुझे यहां से एक बार सी को एलिमिनेट ऐसा करना है कि मुझे ए मिल जाए, और एक बार सी को ऐसा एलिमिनेट करना है कि मुझे यहाँ पे बी मिल जाए। ठीक है, तो मैंने यहां से देखा, मेरे दो इक्वेशन मुझे पहले से दे रखी हैं, ये ए इज इक्वल टू बी प्लस 5 और ए इज इक्वल टू सी प्लस 9। तो बी प्लस 5 इज इक्वल टू सी प्लस 9 भी तो हम कह सकते हैं, समझे? तो यहां से मैंने ये वैल्यू निकाली, ये वाली, सी इज इक्वल टू बी माइनस 4, है ना। और इस वाली इक्वेशन से मैंने ये वाली वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतना तो सोचना पड़ेगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम से दिमाग में आ जाएगा। अब मतलब ऐसे क्वेश्चंस, यही क्वेश्चन होते हैं कि जो बच्चे सेलेक्ट, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे जिनका बेसिक क्लियर है वो कर पाते हैं एग्जाम में। बाकी सब लोग क्या है, इस तरीके से वहां चले जाएंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। ये मतलब करके देख लेना, ये आधे पेज में जाके होगा, आपकी A4 शीट का पूरा पेज लगेगा इसको पूरा सॉल्व करने में। ठीक है, बट ये है कि इससे आपको कुछ सोचना नहीं है, बस आपको ये वैल्यूज निकालनी है। एक बार एक्स ले लो कोई भी वैल्यू और उसके अकॉर्डिंग करके, इसमें कुछ सोचना नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है। यहां थोड़ा सा दिमाग लग जाएगा, ये याद रहेगी चीज, ये बना गए आप तो 2 सेकंड 3 सेकंड का क्वेश्चन बन जाता है ये। बस बस ये फर्क है थोड़ा सा शॉर्टकट में और लॉन्ग कट में। नहीं तो देखो एक बार, ये शॉर्टकट तो ठीक है मैंने बता दिया और आपको आ गया, एक बार बेसिक जरूर ट्राई करना। ये वर्क हो गया, ठीक है, यहां से इफिशियंसी निकालना, इसकी आएगी एक्स प्लस 9, ठीक है इफिशियंसी, और इंटू एक्स, इसकी आएगी एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस इंटू एक्स, और इसकी सी की अगर हम इफिशियंसी निकालेंगे तो वो आ जाएगी एक्स प्लस 14 और एक्स प्लस 9। तो हमारे पास जो टाइम है वो क्या है, ए और बी का दोनों का मिलने का टाइम है। ठीक है, तो अब वर्क को डिवाइड कर दो, वर्क हमारा क्या है, एक्स प्लस 14 एक्स प्लस 9 इंटू एक्स। ठीक है, अब उसको डिवाइड कर दो ए और बी की इफिशियंसी से, तो एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस 14 इंटू एक्स इज इक्वल टू, दोनों मिलके कितना टाइम ले रहे हैं, एक्स। बस अब इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो एक्स कॉमन लेके ऊपर नीचे से कट जाएगा, फिर नीचे जाके आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब भी सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू वापस मिलके आपको 6 ही मिलेगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, ये मेरी अश्योरिटी है आपको। ठीक है, तो बेसिक आपका ये क्लियर। तो अब मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। ठीक है, सोनल बेटा वीडियो देख लेना, मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा तुरंत। ठीक है, ए अगर उस काम को 15 दिन में कर रहा है तो उसके डबल काम को 30 दिन में करेगा। ठीक है, अगर आप एक काम को 15 दिन में करते हो, सेम वैसे ही डबल काम को 30 दिन में करोगे ना, 15-15 दिन में 2 बार, तो ट्रिपल हो डबल हो हाफ हो, वहां से आइडिया लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ये तो बस फंसाने के लिए बोल दिया।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास दो से ज्यादा पर्सन हो या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन काम कर रहे हो, तब तो मतलब ये एमडीएच वाला जो फॉर्मूला है आपका, ये वही है, एमडीएच बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे आपके। ठीक है। अब तो देखते हैं। 39% कैन रिपेयर अ रोड इन 12 days, working 5 hours a day. In how many days will 30% work 6 hours a day complete the work? पूछ क्या रहा है? इन हाउ मेनी डेज मतलब डी की वैल्यू, आपका फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 ओवर W2। ठीक है। तो पहली कंडीशन से पहली वैल्यू सारी की सारी और दूसरी कंडीशन से दूसरी वैल्यू सारी की सारी, जो वैल्यू दे रखी हो। अब यहाँ पे देखो वर्क दे रखा है क्या, रोड का। अब रोड नहीं पता क्या है, तो रोड को आप क्या ले सकते हो, डब्ल्यू ले लो, एक्स ले लो, एक ले लो, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो। वर्क कुछ भी ले सकते हो, कोई एक काम मान लो, एक काम है वो। तो M1 है हमारे पास 39%। ठीक है। और डेज है हमारे पास 12 दिन में कर रहे हैं। कितने घंटे काम कर रहे हैं H1, दैट इज 5 ओवर। काम आपका कितना है भाई, W एक है, मतलब सेम काम है, तो एक्स ले लोगे तो आगे भी एक्स लेना पड़ेगा आपको। फिर वो करे उसी काम को वो करवा रहा है। कितने लोग हैं, 30% है हमारे पास। M2 बाय वर्किंग 6 आवर डे, डी की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे डी लिखेंगे, जो पूछ रहा है उसको वही लिखेंगे, 6 आवर्स डे अपॉन W2 क्या काम वही है, सेम काम है तो 1। आप एक्स लेते तो एक्स, डब्ल्यू लेते तो डब्ल्यू। बस इसको सॉल्व कर लो, काम खत्म हो जाएगा आपका। तो 6 से ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है। 5 से ये कटेगा 6, और ये 2 से 3 बार, और 3 से ये 13 डेज। तो ये मिल गया आपको आंसर। ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप एफ कैट जाओ, सीडीएस जाओ, आर्म्ड फोर्सेस के कितने भी एग्जाम में जाओगे, एक क्वेश्चन डेफिनेटली वो ऐसा देते हैं। ठीक है। बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी पूछे जाते हैं, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के एग्जाम में आप किसी में चले जाओ तो डेफिनेटली आपको ये मिलेगा। ठीक है। एफ कैट के फॉर्म निकले हुए थे अभी 1-2 दिन पहले कुछ, अगर आप लोगों ने नहीं भरे हैं तो भर देना भाई। नेक्स्ट है, इफ 72 मैन कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ 280 मीटर लेंथ। यहाँ पे वर्क की लेंथ, वर्क भी अब 280 मीटर क्या है, ये वर्क है, डेज है, ये एम की वैल्यू है। हाउ मेनी मैन कुड टेक 18 days टू बिल्ड सिमिलर टाइप ऑफ वॉल फॉर 100 मीटर लेंथ। मतलब सेम, अब यहाँ पे लेंथ चेंज कर दी, मतलब वर्क चेंज हो गया, डेज चेंज हो गया, आपसे एम की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस वही लगाओ फॉर्मूला, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 ओवर W2। ठीक है। दैट इज 72 21। अब यहाँ पे H की वैल्यू नहीं दे रखी है तो इसको इग्नोर कर देंगे, जो चीज नहीं दी उसको इग्नोर करेंगे। अपॉन यहाँ पे क्या था, 280 मीटर लेंथ थी वॉल की, तो 280 मीटर ही ले लो यहाँ पे, मतलब 280 ही वर्क ले लो अपना। फिर दूसरे में M2 आपसे पूछ रहा है, M2 आपसे पूछ रहा है, D2 कितना है 18, और आपसे पूछ रहा है अब काम कितना है 100। बस इसको सॉल्व कर लो। ठीक है। तो 18 चौक 72, एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। ठीक है। ये 7 बार हो जाएगा, 7 से ये 3 बार, तो जो M2 की वैल्यू है कितनी आ गई, 30। ठीक है। तो M कितने आ जाएंगे, 30 मैन लगेंगे। इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसमें क्या है, 7 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, हाउ मेनी एडिशनल मैन बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डबल ऑफ द वर्क। ठीक है। तो यहाँ पे M1 D1 H1 अपॉन W, बस यही देखना है कि इसमें M2 D2 H2 क्या होगा, M1 D1 H2 W2 क्या होगा। M1 कितना है 7, डेज हैं 12, बाकी और कुछ नहीं दे रखा। ठीक है। कोई एक काम है तो एक लिख दो, लेट ले लो, वर्क कितना है 1। ठीक है। फिर वो कह रहा है हाउ मेनी एडिशनल मैन, एडिशनल मान लो कि लेट एडिशनल मैन कितने हैं, लेट M एडिशनल मैन आर रिक्वायर्ड, एडिशनल मैन आर रिक्वायर्ड। ठीक है। तो 7 तो पहले से थे, M और लगा दिए। ठीक है। तो ये हो गए टोटल मैन इनटू
8, इसको 8 दिन में करना है और कह रहा है डबल काम करना है, तो पहले एक काम हो रहा था अब दो होगा, ठीक है। तो ये 4, 4 से ये कटा 3 बार, तो 7 प्लस m इज इक्वल टू 21, तो m इज इक्वल टू 7 इसमें से माइनस कर देंगे, दैट इज 14। तो 14 एडिशनल मैन हमें चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? ठीक है, वेलकम बैक मंजीत। ठीक है, कुछ नहीं करना अंजलि बेटा, बस M1 D1 H1 की वैल्यू रख देनी है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसमें रिपीट हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन आगे है, यहाँ पे भी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3/5 पार्ट है, 3/5 पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ वर्क इन 92 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर को काम खत्म करना था 92 डेज में। ही एम्प्लॉयड 110 मैन। आफ्टर 48 डेज ही फाउंड दैट he had already done 3/5 part of the work. The number of the men he can withdraw so that the work may be finished in time. ठीक है, मतलब इन टाइम का मतलब नहीं, एक्चुअली में इन टाइम नहीं, इसको बोलना चाहिए ऑन टाइम, ठीक है। इन और ऑन में फर्क है। इनका मतलब है उससे पहले भी हो सकता है, ऑन का मतलब है कि जितने दिन पे बोला है उतने दिन में खत्म होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली ऑन टाइम, ठीक है। तो M1 D1 H1, अब देखो कैसे लगेगा इसमें, अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 ओवर W2। तो उसने पहले देखो कितने मैन हायर किए, 110, मतलब पहली कंडीशन में काम कितना हुआ है, पहली कंडीशन में 48 डेज काम हुआ है, और काम कितना हुआ है 3/5, मतलब 5 में से 3 काम हो गया आपका। तो 110 लोगों ने कितने दिन काम किया, 48 डेज, है ना, अपॉन काम कितना हो गया 3, टोटल 5 काम था उसका 3 काम हो गया। तो ये जो वर्क अपॉन वर्क दैट इज 1 इक्वल टू, अब कह रहा है कि कितने वो लोग फायर कर दे, मतलब कितने लोगों को विड्रॉ कर दे, निकाल दे। तो मान लो लेट एक्स मैन ही शुड विड्रॉ, जहां पे वो ऐड करने की बात कर रहा था यहाँ पे विड्रॉ की बात कर रहा है, विद ड्रॉ। सो वर्क विल कंप्लीट ऑन टाइम, सो वर्क विल कंप्लीट ऑन टाइम, ठीक है। तो अब पहले 110 मैन थे, उसमें से उसने एक्स मैन निकाल दिए, ठीक है। और वो लोग 48 डेज तो काम हो चुका है, कितने दिन और काम करना है, काम और के लिए कितने दिन और बचे हैं, तो 92 में से आप 40 डेज, 48 डेज माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा, 44 बच जाएंगे ना। तो 44 डेज, ये लोग 44 डेज और काम करेंगे, और हमारे पास रेस्ट वर्क कितना है, 5 में से 3 काम हो गया, तो बचा कितना है, 2, ठीक है। बस इस कंडीशन में से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हमें, ठीक है। तो ये कितना, 22, 22, ठीक है। ये कटेगा 16 टाइम्स, 2 से 8 बार, 2 से 11 बार, ये 11 से 10 टाइम, 10 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 1110 माइनस एक्स। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30, मतलब उसको कितने लोग विड्रॉ करने थे, 30, यही हमारा आंसर होगा। हाँ मोस्टली सब लोगों ने आंसर दे दिया था इसका। ये 44 कौन लेके आया, शिवानी, वाह बेटे, मौज कर दी। अंजलि, कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, बाकी तो सब ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, माय बैड, आंसर नहीं था भाई, वो उन्होंने माइनस करके बताया था, मैंने चैट अब देखी है तो मुझे अब पता लगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि भाई 7 7 आवर्स डे 7 प्रोडक्ट डे प्रोड्यूस करते हैं 7 यूनिट 7 डेज में। तो बताओ 5 लोग 5 आवर्स में 5 डेज में कितने करेंगे? तो आंसर नीचे पहला ऑप्शन दिया होता है 5, तो बच्चा क्या करता है जल्दी से 5 लगा देता भाई। 7 आदमी 7 घंटे 7 दिन 7 यूनिट, तो 5 आदमी 5 घंटे 5 दिन, तो 5 यूनिट। ठीक है, या फिर जो भी है। तो ऐसी चीजों में आपको कभी भी राइम में नहीं जाना है, मैथ कभी भी ऐसे नहीं होता। ठीक है, अब देखना इसका आंसर कितना आएगा। एमडीएस लगाओ इसमें। ठीक है, एमडीएस लगाओगे तभी तो टेस्ट बनेगा। तो 7 मैन थे, एम की वैल्यू 7, डेज की वैल्यू 7, ठीक है, और आवर्स की वैल्यू भी 7, अपॉन वर्क कितना है 7 यूनिट। ठीक है, फिर कह रहा है 5 मैन 5 आवर्स 5 डेज अपॉन मान लो x यूनिट। ठीक है, तो 7 से 7 कटेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 125/49। देखो 5 तो नहीं आया ना, है ना? तो इसका आंसर कुछ और ही आएगा। ये कितना आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो इतना आप छोड़ सकते हो आंसर यूनिट। ठीक है, डेसिमल में निकालना चाहो तो डेसिमल में निकाल लेना, फ्रैक्शन में निकालना चाहो तो फ्रैक्शन में निकाल लेना, इसके आगे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इफ 5 मैन, अब यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ मेन और वुमेन दे देगा यहाँ पे। ठीक है, इफ 5 men or 9 women can do a piece of work in 19 days, in how many days 3 men or 7 women and 7। देखो यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, दोनों का फर्क आपको देखना पड़ेगा। एंड में हमेशा प्लस होता है टाइम इन वर्क में, और का मतलब होता है इक्वल। यहाँ पे और का मतलब होता है इक्वल, या तो 5 men करेंगे या फिर 9 women। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि या तो 5 men, है ना, 5 men जितना काम कर रहे हैं वो, या फिर करेंगे 9 वुमेन। मतलब कह सकते हैं, अब मान लेते हैं, लेट कर लो आप समझने के लिए, लेट इफिशियंसी ऑफ 1 man इज इक्वल टू m। ठीक है, और 1 वुमेन की कितनी है w। तो जितना काम 5 लोग 5 men करते हैं, उतना ही काम कितनी करती है 9 वुमेन। काम तो सेम ही है ना। तो यहाँ से m/w कितना आ जाएगा 9/5। और m हमने क्या ली थी इफिशियंसी ऑफ मैन, और वो W क्या लिया था इफिशियंसी ऑफ वुमेन। ठीक है, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 5 men मिलके कितने दिन में करते हैं 19 डेज में, या फिर 9 वुमेन × 19, दोनों से ही सेम आएगा। ठीक है, तो 5 × 9 × 19 और 9 × 5 × 19। तो अब देख रहे दोनों से सेम वैल्यू आएगी, कोई भी एक वैल्यू यूज कर लो आप। ठीक है, अब अगर इन हाउ मेनी डेज 3 men and 6 women विल डू द सेम वर्क, आपसे पूछ क्या रहा है टाइम ऑफ इसका 3 men + 6 women। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क वर्क हमारे पास क्या है 5 × 9 × 19 अपॉन इफिशियंसी इनकी लाओ कितनी आ जाएगी, तो इनकी इफिशियंसी आ जाएगी कितनी 3 × m की वैल्यू 9 + 6 × w की वैल्यू 5, दैट इज 27 + 30, दैट इज 57। तो अपॉन आ जाएगा 57, 3 टाइम्स, 3 से ये 3 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 15 डेज। दैट्स अवर आंसर। बात समझ में आई सबको? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन। 1 man और 2 women और 3 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो यहाँ पे तीन तीन टाइप के पर्सन दे दिए। वो कह रहा है या तो 1 man, अब देखो मैं यहाँ पे जो m लूंगा वो मतलब वो इफिशियंसी है। मान लो कि एक मैन की जो इफिशियंसी वो m है, वुमेन की w है, और जो बॉय है उसकी b है। ठीक है, तो वो कह रहा है और का मतलब आप इक्वल इक्वल करते चले जाओ। 1 man और का मतलब
2 वुमेन, और का मतलब 3 बॉय। ठीक है, तो हमें निकालना है रेशियो किसका, यहाँ पे जब भी कुछ ऐसा हो रेशियो निकालना होता है, एम रेशियो डब्ल्यू रेशियो बी। अब रेशियो किसका आएगा, इफिशियंसी का। तो आपको क्या करना है, देखो इनका ले लो एलसीएम और इनसे डिवाइड करते चले जाओ। ये हो जाएगा कितना, 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो ये आपको इफिशियंसी मिल जाएगी। मतलब जब भी कभी ऐसे इक्वल में दे रखे हो मल्टीपल्स और उनका रेशियो निकालना हो, तो उन जो कॉफिशिएंट है उनका लेना एलसीएम, और ईच जो उनके जो कॉफिशिएंट है उनसे डिवाइड कर करके उनके नीचे लिख देना, तो आपको सीधा रेशियो कन्वर्ट होकर मिल जाएगा। नहीं तो आपको फिर वही ए रेशियो बी यहाँ से निकालोगे, दैट इज एम ओवर डब्ल्यू इज इक्वल टू 2/1 और डब्ल्यू ओवर बी इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो यहाँ से आपको रेशियो निकालना पड़ेगा एम डब्ल्यू बी, जो मैंने बताया था 2:1 एंड 3:2। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो 6:3:2। ये मैंने शॉर्टकट बता दिया आपको कि जब भी कभी ऐसा हो चेंज करना हो सीधे डायरेक्ट, तो उन नंबर्स का ले लो एलसीएम और डिवाइड करते जाओ, नीचे नीचे लिख दो सीधा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास अब इनकी इफिशियंसी आ गई भाई, मेन की 6, डब्ल्यू की 3 एंड वुमेन की 3 एंड बॉयज की 2। अब हमें चाहिए टोटल वर्क, क्योंकि कोई भी आंसर करने से पहले हमें चाहिए टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या है, या तो एक मैन का काम हो 33 डेज का, और 2 वुमेन का काम हो 33 डेज का, और 3 बॉयज का काम हो 33 डेज का, कोई भी हो। तो कोई एक ले लो इनमें से, हम ये ले लेते हैं। ये हो जाएगा 6 × 1 × 6 × 33, है ना, राइट। तो इसकी इफिशियंसी निकाल के बताओ जितने का पूछ रहा है वो। इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, अब हमसे पूछ क्या रहा है, टाइम ऑफ 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय। ठीक है, टाइम आपसे पूछ रहा है 1 मैन प्लस 1 बॉय 1 वुमेन प्लस 1 बॉय इज इक्वल टू वर्क, दैट इज 6 × 33 ओवर। देखो कभी भी पूरी मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, हमें आंसर कुछ और देना है, तो आप ऐसे ही लिखे जाओ, कट जाएगा ये बाद में। ठीक है, अब इनकी इफिशियंसी निकाल के लाएंगे, तो दैट इज 6 + 3 + 2, दैट इज 11 अपॉन 11। ठीक है, तो 11 से ही कटेगा 3 टाइम्स, तो आंसर मिल जाएगा आपको 18 डेज। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, जब कभी अलग अलग दे दे तब क्या करना है वो भी देख लो। 2 men can complete a piece of work in 6 days, 2 women can complete a same piece of work in 9 days। ठीक है, whereas 3 children can complete the same work in 8 days। फिर पूछ रहा है, फिर उसने यहाँ पे थोड़ा काम कराने का तरीका अलग दे दिया कि 3 men 3 women and 4 children वर्क टुगेदर फॉर एक दिन के लिए काम किया। फिर हमें सिर्फ मेन से काम कराना है, ठीक है, और एक दिन में काम खत्म कराना है, तो वो पूछ रहा है कि कितने मेन लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि मेन वुमेन और चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्ड की सबकी एक इफिशियंसी पता लग जाए। तो उसके लिए देखो वो कह रहा है 2 men 2 women and 3 children। ठीक है, अब यहाँ पे सबका टाइम दे रखा है भाई अलग, समझे। जब टाइम अलग दे रखा होगा तब आप इनको इक्वल नहीं कर सकते। अगर टाइम सबका एक दिया होता तो मैं सीधा इक्वल कर देता। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम इसका दे रखा है कितना, 6 डेज, इसका दे रखा है कितना, 9 डेज, और चिल्ड्रन का दे रखा है कितना, 8 डेज। तो अब आप इन नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग क्या ले लो, वर्क, एलसीएम इनका 6, 9 और 8 का। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा, 6, 9 और 8 का,
तो आपके अगर बड़े नंबर का मल्टीपल देख लो, कोई 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी आई 6, इसकी एफिशिएंसी आएगी 4, और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, तो इसकी 36 से तो कट नहीं रहा, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, आपको कोई और लेना पड़ेगा एलसीएम। 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 हो जाएगा इजीली। तो अगर 72 हमने अगर वर्क ले लिया तो इफिशियंसी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 12, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। तो अब मुझे क्या करना है, देखो, टू मेन की जो इफिशियंसी, अब यहाँ पे जो इफिशियंसी ई आई है, तो यहाँ पे एक बंदे की नहीं है, यहाँ पे दो बंदों, दो मेन की है, ये दो वुमेन की है, और ये 3 चिल्ड्रन की 9 है। तो दो, 2m की जो वैल्यू है वो 12 है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। 2w की वैल्यू कितनी है, 8, तो w की वैल्यू हो जाएगी 4। 3c की वैल्यू कितनी है, 9, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, 3। तो मुझे यहाँ से तीनों की इफिशियंसी पता लग गई। अब मुझे काम कराना है, तो मेरे पास है भाई 72 वर्क। ठीक है, ये है मेरा टोटल वर्क। ठीक है, तो मुझे अब इसको कराना है। तो देखो, वो कह रहा है, अब जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे कर दो, 3 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन वर्क टुगेदर फॉर 1 डे। ठीक है, 3 मेन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन, ये वर्क्स फॉर 1 डे। तो इनमें देखो कि काम कितना हो जाएगा, वर्क निकालो इनका। ये हो जाएगा 3 × 4 प्लस 4 × 3 × 1। तो 12 12 कितना हो जाएगा, 24। 24 वर्क कंप्लीट हो गया। तो रेस्ट वर्क, रेस्ट वर्क कितना बचा, 72 माइनस 24, दैट इज 48, है ना। अब हमें कराना किससे है, मेन से, नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू डू द रेस्ट वर्क इन 1 डे, मतलब एक ही दिन काम होना है। तो वर्क को डिवाइड कर देंगे किससे, अब मान लो हमें कितने कितने मेन लगेंगे, एक्स, है ना, एक्स मेन लगेंगे, और इफिशियंसी कितनी है एक मेन की, 6। ठीक है, इनटू, आप देखेंगे कितने दिन में कराना है, एक दिन में। ठीक है, तो एक दिन के टोटल वर्क से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक दिन में 6 लोग, मतलब एक्स लोग कितना काम करेंगे, एक्स इंटू 6 × 1, तो ये हो जाएगा कितना, सॉरी, एक्स डेज तो आंसर आएगा। ठीक है, एक्स डेज तो आंसर आएगा। तो x इज इक्वल टू 48/6 × 1। अच्छा, एक दिन में तो आंसर कराना, तो यहाँ से 1 हट के इधर आएगा, सॉरी, ये तो x तो इधर ही आएगा, ये एक दिन में कराना है, नंबर ऑफ डेज हमें 1 चाहिए, तो इज इक्वल टू 48/6 × x, 48/6 × x, तो ये हो जाएगा 8/x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 डेज, सॉरी 8 डेज नहीं, 8 में, 8 में। ठीक है, कि हमें 8 आदमी से एक दिन काम कराएंगे, तो काम एक दिन में खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, 40 men complete work A in 25 days and work B in 24 days. How many days will it take for 50 men to complete complete both the work A and B together? ठीक है भाई, तो क्वेश्चन समझ में, 40 men, 45 men, ठीक है, complete work A in 25 days and work B in 24 days. How many days will it take for 15 men to complete both the work
ए एंड बी टुगेदर, ठीक है। आपके पास 45 मेन है, ठीक है। तो जो ए वर्क है वो कंप्लीट हो रहा है कितने दिन में? आवाज मेरी सही आ रही है सब लोगों को? ठीक है। फिर 45 मेन है, बी वर्क को कितने में कर रहे हैं? 24 डेज, ठीक है। तो अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं, ठीक है, तो मेरे पास जो वर्क है टोटल ए, है ना, अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगा? तो वर्क अपॉन टाइम, है ना। देखो यहाँ पे हमें निकालनी है एफिशिएंसी ई, ठीक है। तो क्योंकि देखो दोनों ये वर्क अलग अलग है, ठीक है, लेकिन मेन दोनों में सेम है। वही 45 मैन इसमें काम कर रहे हैं, वही 45 मैन दूसरे काम में काम कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से एक मैन की इफिशियंसी निकालेंगे और उस इफिशियंसी को दोनों को फिर इक्वेट कर देंगे दोनों क्वेश्चन से निकालने के बाद, ठीक है। तो जो इफिशियंसी आ जाती है, मतलब किसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं, कोई एक काम है, मान लो ये एक काम है, ठीक है। तो इनकी जो एक दिन की इफिशियंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 1/25। लेकिन ये आई कितने? 45 मैन की, ठीक है। ये कितने की आएगी? 45 मैन की, ठीक है। तो काम हमारे पास ए है, ए अपॉन 25 अपॉन 45, वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ये आ गई इफिशियंसी एक बंदे की, मतलब 45 मैन की एक दिन की। लेकिन एक दिन में भी हमारे पास टोटल है 45 मैन इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको अभी ना भी करोगे तब भी काम चल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इफिशियंसी आ गई। ऐसे ही दूसरे से ये ई ए है और ये ई बी है काम के लिए, तो बी अपॉन 24, क्लियर। यहाँ पे मैं अगर इन दोनों को इक्वेट कर दूं, क्योंकि इफिशियंसी दोनों में बराबर रहेगी, ई ए इज इक्वल टू ई बी, क्योंकि सेम मैन है, दैट इज ए अपॉन 25 इज इक्वल टू बी अपॉन 24। तो ए रेशियो बी या ए अपॉन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25/24, क्लियर। अब मुझे निकालना है वर्क, ठीक है। तो वर्क क्या होगा? वर्क मुझे मिल गया यहाँ पे 25 और यहाँ पे मिला 24। तो वर्क इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या होगा? 45 इंटू एम इंटू, क्योंकि इफिशियंसी भी निकालनी जरूरी है। ये इफिशियंसी आई किसकी? एक बंदे की, इक्वल करके मुझे वहां से वर्क मिल गया, यहाँ से मुझे वर्क मिल गया। वर्क से अब मैं इफिशियंसी निकालूंगा वापस एक बंदे की, दैट इज 45 इंटू एम इंटू 25, ठीक है। और ये इक्वेट है कितने के बराबर? आपको करना पड़ेगा 25 के, ठीक है। और यहाँ से बी कितना हो जाएगा? 45 इंटू एम इंटू 24। इफिशियंसी तो दोनों से ही सेम आ जाएगी, यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है।
करने की जरूरत ही नहीं है इसको, ठीक है, क्योंकि वर्क सेम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बस इसकी 25 इज इक्वल टू 45 इंटू एम इंटू 25, 25 से 25 कैंसल आउट, एम इज इक्वल टू 1/45। तो ये एम की इफिशियंसी मिल गई। अब आपसे पूछ रहा है टाइम ऑफ 15 मैन टू कंप्लीट द वर्क ए प्लस बी। तो ए प्लस बी दैट इज अपॉन 15 इंटू 1/45। ए प्लस बी आ जाएगा 25 प्लस 24 ओवर ये 1/3 दैट इज 49 ओवर 1/3 दैट इज 49 इंटू 3 कितना आ जाएगा 147 आंसर। ठीक है, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो कोई दो अलग अलग वर्क हैं, उनको अलग अलग टाइम में किया है तो आपको, बट मेन सेम है, यहाँ पे करने वाले लोग सेम। ठीक है, तो ये 25 डेज 24 डेज, आप चाहते तो सीधा एलसीएम ले सकते थे, तो सॉरी रेशियो ले सकते थे वर्क का। तो मैं अगर इफिशियंसी निकालूंगा तो आ जाएगा वर्क अपॉन टाइम, इफिशियंसी वर्क अपॉन टाइम यहाँ से। ठीक है, जब मैं, और इफिशियंसी क्या है, दोनों की सेम होगी, क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन आर सेम, या फिर पर्सन आर सेम। ठीक है, दोनों ही वर्क में पर्सन सेम है, तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया, तो वहां से मुझे वर्क का रेशियो मिल गया दैट इज ए अपॉन बी। तो मैंने वर्क ए ले लिया 25 और बी ले लिया 24 रेशियो के अकॉर्डिंग। फिर मैंने वर्क को रख दिया यहाँ फॉर्मूले में। टोटल वर्क कैसे निकाला जाएगा, वर्क की कंडीशन में रख दिया कि ए इज इक्वल टू होगा इफिशियंसी इंटू टाइम। यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू रखी 25, 25 से 25 कटा तो मुझे एम की वैल्यू वहां से मिल गई दैट इज 1/45। फिर वो कह रहा है 15 मैन कंप्लीट करेंगे ए प्लस बी टुगेदर को, बोथ वर्क को, दोनों कामों को। तो यहाँ पे टाइम हमें 15 मैन का निकालना है, ए प्लस बी अपॉन 15 इंटू 1 बाई, क्योंकि एक एम की वैल्यू है 1/45, तो आंसर होगा 49 ओवर 1/3। ठीक है, तो 3 चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई हो जाएगा 49 में जाके, तो आंसर होगा 147। क्लियर हुआ? ठीक है, 1/45 एक मैन की इफिशियंसी है, एम एम जो हमने ली है एक मैन की इफिशियंसी है। ठीक है, यहां जो हमने इफिशियंसी निकाली है ये वाली ई ए और ई बी, ये पूरे 45 मैन की इफिशियंसी है। मतलब एक ए काम को करने के लिए टोटल इफिशियंसी ई ए ई बी 45 मैन की। ठीक है, वो A/25 है। ठीक है, ये जो इफिशियंसी है वो 45 लोगों की है, 45 मैन की, दोनों की दोनों, बस अलग अलग वर्क में। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। Sixty men can complete a work in 60 days. They start together, but after every 10th day, 5 men left the work. In how many days the work will complete? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी भाई पूछ लिए जाते हैं, सबसे सिंपल सा तरीका होता है। आप मान लो कि एक मैन की, अब यहाँ पे कोई और तो है नहीं, तो एक मैन की जो इफिशियंसी है m इज इक्वल टू 1, मतलब कोई हर जो आदमी है वो एक दिन में एक काम करता है। ठीक है, तो 60 मैन इंटू 1, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 60 इंटू 40। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, दैट विल बी 2400 यूनिट ऑफ वर्क। अब वो कह रहा है कि इन लोगों ने मिलके काम करना शुरू किया, मतलब 60 लोगों ने काम करना शुरू किया। तो यहाँ पे पर्सन, ठीक है, और यहाँ पे वर्क, हमें बस यही चेक करना है 60 लोगों ने कितने दिन काम किया। ठीक है, हमारे पास वर्क कितना था, वर्क यहाँ पे दे रखा है, वर्क था हमारे पास 2400 यूनिट। ठीक है, अब 10 दिन काम किया तो भाई कितना काम हो गया 600, है ना। तो अब रेस्ट देखो कितना बचेगा, तो रेस्ट बचेगा, माइनस कर दिया 1800, ये रेस्ट बचा। अब क्या होगा, 10 लोग कम हो जाएंगे तो -10,
लेफ्ट, क्योंकि वो कह रहा है सॉरी 5 मैन लेफ्ट हो जाएंगे। 10th हर 10 दिन पे 5 मैन लेफ्ट हो जाएंगे, तो 60 आदमी होंगे, सिर्फ 10 दिन काम करेंगे, ठीक है। तो टोटल काम हो जाएगा 600, फिर -5 हो जाएगा, तो अब बचेंगे हमारे पास 55 मैन, और 55 की इफिशियंसी से काम होगा, फिर 10 दिन काम होगा, और ये 550 काम कर देंगे, तो रेस्ट कितना बचेगा? 1250, है ना। अब फिर क्या होगा, फिर से 5 लोग लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब बचेंगे 50, फिर 10 दिन काम होगा, तो काम कितना हो जाएगा? 500, बचेगा कितना? 750, ठीक है। रेस्ट, बस ऐसे ही करते चला जाना है। -5 हुआ, तो अब 45 मैन बचे, इंटू 100 कर इंटू 10 करेंगे, तो 450 काम और हो जाएगा, ठीक है। तो काम कितना बचेगा? 300। लेकिन अब जैसे ही लास्ट बार -5 हुआ, हमारे पास आए 400, ठीक है। तो अब ये बताओ, लोग बचे 40। अब मेरे पास अगर मैं 10 दिन काम करा दूंगा इनसे, तो ये तो 400 काम हो जाएगा, है ना। मुझे काम कराना है 300, ठीक है, और 40 लोगों को मिलके काम करना है, तो इनका टाइम कितना आ जाएगा? 300/40, दैट इज 7.5 डे, मतलब 7.5 दिन काम करेंगे ना, तो ये 40 लोग सिर्फ 7.5 दिन काम करेंगे, और आपका काम यहाँ पे पूरा 300 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया बता दो अब जल्दी से, अब तो काउंट करने में कोई बड़ी बात नहीं। तो टोटल कितना हो गया? 10, 20, 30, 40, और ये कितना हो गया? 47.5 डेज, मतलब काम को ऐसे खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? यही हमारा आंसर है, ठीक है। सबसे आसान तरीका यही है, नहीं तो फिर ये है कि आपको कोई और तरीका लगाओगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, कोई दूसरी, जैसे कि अर्थमेटिक सीरीज आपको बनानी पड़ सकती है ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये बता दो जल्दी से। देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 soldiers in a camp for 30 days. After 28 days, 280 soldiers left the camp. For how many days? The rest of the food last for rest of the soldiers. ये कह रहा है किसी कैंप में 400 सोल्जर्स थे, और अगर वो 30 दिन तक के लिए उनके पास खाना था, लेकिन 28 दिन बाद क्या हुआ, 280 सोल्जर्स कहीं चले गए कैंप छोड़ के, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि जो बाकी का बचा हुआ खाना है, उससे जो बचे हुए सोल्जर्स हैं वो कितने और ज्यादा दिन सरवाइव कर जाएंगे, वो ये पूछ रहा है आपसे। 30 डेज तक का तो खाना है, तो ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसमें MD1H1 लगाओगे, तो ये काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन भी दिखेगी। लेकिन एक जनरल थ्योरी लगाओ आप, कि 400 लोग हैं, ठीक है, और 30 दिन का खाना है उनके पास, तो मान लो कि एक आदमी एक दिन में अगर एक पैकेट खाना खाता है, ठीक है, लेट वन सोल्जर ईट्स 1 पैकेट ऑफ फूड, है ना। तो 400 लोग 400 खाना खाएंगे एक दिन में, है ना। चलो ठीक है। तो अब ये 30 दिन तक तो अपना खाना इनके सबके पास है, अगर 30 दिन तक रहेंगे तो खाना खाते रहेंगे। अब ये क्या हुआ कि ये जो 400 लोग थे, इन्होंने, और इनके पास खाना कितने का? 30 दिन का, ठीक है। इन्होंने खाना खाना शुरू किया और रहे, ठीक है। 28 दिन तक ये 400 लोग थे, तो 28 दिन तक इन 400 लोगों ने खाना खाया, लेकिन ठीक है, 28 दिन के बाद क्या हुआ, 200 लोग, 280 लोग जो इसमें से चले गए, कम हो गए, ठीक है। तो बचे कितने अब? तो -280 लोग बचे, 120, है ना। तो अब ये बताओ कि खाना मेरे पास एक्स्ट्रा कितना है, ठीक है। आप देखोगे 30 दिन तक तो सबका खाना है, मतलब ये कितने दिन पहले छोड़ के चले गए? 2 डेज। तो मेरे पास खाना कितना बचा हुआ है? रेस्ट फूड, क्योंकि सबसे पहले तो वही जरूरी है कि हमारे पास रेस्ट फूड कितना है। तो रेस्ट फूड है 280 × 2, दैट इज, क्योंकि एक आदमी एक पैकेट खाना खा रहा है, तो 280 लोग 2 दिन में कितना खाएंगे? 560, ठीक है, यूनिट या पैक, ठीक है, कुछ भी ले लो। तो 560 खाना बच गया, लेकिन अब ये 120 लोग एकदम से ये वाला खाना खाना शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि 30 दिन के लिए तो इनके पास भी खाना है, तो 30 दिन तक ये अपना खाना खाएंगे। 30 दिन के बाद ये कौन सा खाना खाना शुरू करेंगे? ये जो बचा हुआ फूड है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज,
ठीक है, टू फिनिश रेस्ट फूड। वो आ जाएगा कितना, 560। हमारे पास लोग कितने हैं, 120। तो ये 120 लोग मिलकर खाएंगे, 30 दिन के बाद खाएंगे। ठीक है, 30 दिन तक कोई हिसाब नहीं करना आपको, बस 30 दिन तक ये देखना है कितने दिन का खाना बचा है। ठीक है, बस उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, 12 4 जा 48, बचेगा कितना, 4.5 डेज। ठीक है, तो 30 दिन के बाद ये 4.5 मोर डेज सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सोल्जर, जो 120 सोल्जर्स हैं। समझ, बाकी सब लोगों को समझ में आया। तो बस इसमें आपको जब क्वेश्चन करते समय बस इतना ध्यान देना है, कितने दिन पहले छोड़ के गए, 2 दिन पहले। कितने लोग गए, 280, तो 280 इंटू 2, 560, उसको डिवाइड कर देना रेस्ट ऑफ द सोल्जर से, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी किसी मेथड से जाओगे तो काफी लंबी कैलकुलेशंस करनी पड़ जाएंगी आपको, और वो नहीं करना है हमें। सेम वही क्वेश्चन है, मतलब वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी पीछे था, बस यहाँ पे तरीका दूसरा बोल दिया है। अगर अ टीम ऑफ 30 मैन इज सपोज टू डू अ वर्क इन 38 डेज, बट आफ्टर 25 डेज 5 मोर मैन ज्वाइन द टीम। यहाँ पे अब वहां छोड़ के जा रहे थे, यहाँ पे 5 लोग और ज्यादा आ गए। ठीक है, द टीम फॉर द वर्क, ड्यू टू दिस द वर्क वॉज कम्प्लीटेड 1 डे अर्लियर। सीधी सी बात है, अगर इसकी वजह से क्या हुआ, एक दिन पहले काम खत्म हो गया, क्योंकि अगर और लोग आ जाएंगे तो जल्दी काम खत्म कर देंगे। ठीक है, if 5 men were not joined the team, how many more days need to complete the work? ये कह रहा है कि अगर ये 5 लोग जिनकी वजह से एक दिन पहले काम हुआ है, अगर ये ना आते तो कितने दिन में काम खत्म होता। ठीक है, अब इसको कैसे किया जाए भाई। ठीक है, तो इसके दो तरीके। पहली बात तो ये कि इसको बेसिक से किया जाए, जैसे कि आप ले लो, एक मैन एक दिन में एक काम करता है। ठीक है, तो टोटल वर्क, टोटल वर्क निकालो पहले, तो कितने दिन में काम करना था, 30 लोगों को। ठीक है, हाँ, तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास, लोग कितने हो गए, 35। 5 लोग और ज्वाइन हुए ना, काम खत्म होने में कितना टाइम लगा ये देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, 35 मैन, क्योंकि 30 मैन से और 38 डेज का जो था, वहां पे कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं था, सही आंसर नहीं था। ठीक है, तो हमें निकालना है कि एग्जैक्ट टोटल वर्क कितना था। तो 30 लोगों ने कितने दिन काम किया, उन्होंने किया 25 दिन काम, तो 750 तो ये हो गया। और फिर 35 लोगों ने कितने दिन काम किया, 5 लोगों ने मिलके उन्होंने काम किया 5 दिन और। ठीक है, कितना, एक दिन पहले काम खत्म हुआ है, दैट इज 37 डेज में काम खत्म हुआ होगा। तो 5 7 5 12 दिन। ठीक है, 12 5 60, 36 और 6 42। ठीक है, तो 1170 आपका टोटल वर्क। अब ये सबको समझ में आया है तो बताओ, नहीं आया तो भी बताओ। बस ये समझ में नहीं आया होगा सर ये 12 दिन कैसे आए हमारे। ये देखो कि काम कितने दिन चला है। ठीक है, तो टाइम टू फिनिश द वर्क, कितना टाइम लगा है, 38 - 1, दैट इज 37। समझे, क्योंकि 38 डेज में होना था, एक दिन पहले खत्म हो गया 5 लोगों के आने की वजह से, और वो 5 लोग आए 25 दिन बाद। तो 25 दिन तक तो इन 30 लोगों ने काम किया, फिर 35 डेज 12 लोगों ने, 35 लोगों ने 12 दिन काम किया। ठीक है, एफिशिएंसी इंटू टाइम और ये वर्क। ठीक है, यहाँ से टोटल वर्क मिल गया 1170। ठीक है, अब अगर ये लोग 5 लोग ना आते, ठीक है, टाइम ऑफ 30 मैन, इसी काम को कितने लोगों को करना पड़ता, 30 लोगों को करना पड़ता है ना। तो 30 लोगों को कितने दिन लगते, ठीक है, 39 डेज, है ना। तो इनको कितने दिन ज्यादा लगते, 1 डे मोर, क्योंकि काम कितने में होना था, 38 में, लेकिन 30 लोग इसको 39 डेज में कर पाते सेम काम को। तो उनको ये 5 लोग नहीं आते तो इनको एक दिन और ज्यादा काम करना पड़ता। ठीक है, बेसिक से तो ऐसे हो गया। ठीक है, अब यही बात जैसे हमने पिछला सोल्जर वाला क्वेश्चन किया था, तो बस ये देख लो कि ये 5 लोगों ने कितने दिन काम किया है।
ठीक है, क्योंकि अगर ये 5 लोग ना आते तो जो काम इन 5 लोगों ने 12 दिन में किया है वो काम भी कौन करता, पिछले 30 लोग करते, उन 30 लोगों को मिलकर करना पड़ता। ठीक है, जैसे हम खाने में देख रहे थे कि जो छोड़ के गए थे, जो छूटा हुआ खाना है वो बाकी के बचे हुए लोग खा रहे थे, तो यहाँ पे जो ये लोग आके कर रहे हैं काम को, है ना, ये अगर ना आते तो इनका जो काम ये इन्होंने आके किया वो काम भी वही लोग करते जो पहले से मौजूद थे। ठीक है, हम और क्या कर सकते थे, 5 men वर्क इन 12 days also have to done by 30 men। ठीक है, तो बस इनका देख लो कि कितने, इनकी वजह से इनका कितने, इनका काम कितना है। ठीक है, तो काम हो जाएगा इनका 5 into 12, दैट इज 60, है ना। तो अगर ये ना आते तो ये 60 काम भी 30 लोग करते, तो टाइम ऑफ 30 टू डू 60 यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, ये हो जाता 60/30, दैट इज 2 days। ठीक है, मतलब इनके साथ जितने ये 5 लोगों ने मिलके किया है उससे 2 दिन ज्यादा, तो इन 5 लोगों ने मिलके कितने दिन में किया था, 37 में, है ना। और वो लोग कितने में कर रहे हैं, करना कितने में था, 38 में, तो सिर्फ 1 दिन ज्यादा लगेगा। टोटल टाइम दैट इज 37 + 2 दैट इज 39, मीन्स 1 day मोर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। अब देख लो कि अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से बन रही है। अगर ये वाला तरीका 60 वाला जो मैंने बताया है तो इसको देखते ही वहां पे ही कर दोगे, सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई कर दो जितने दिन में काम हुआ है। ये 12 सबको समझ में आ रहा है ना, 12 दिन कहाँ से आए, क्योंकि 25 दिन के बाद वो लोग आए हैं 5। कोई डाउट तो नहीं किसी को। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं वेजेस बेस्ड, तो वेजेस को कैसे डिवाइड करते हैं वो भी देख लो। ठीक है, तो वेजेस का मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो वेजेस होते हैं वो दो तरीके से, अगर टाइम सेम है तो इफिशियंसी के बेस पे डिवाइड होंगे, और अगर टाइम आपका डिफरेंट है तो वर्क के बेस पे। ठीक है, मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था ये बात, फॉर्मूले जब मैंने बताए थे आपको वहीं पे कंसेप्ट बताया था कि वेजेस को डिवाइड करने के लिए हमें क्या है, इफ टाइम इज सेम देन बेस्ड ऑन efficiency, if different then work। ठीक है, 30 रिया 38 - 25 नहीं, क्योंकि एक दिन पहले काम हुआ है ना, इन लोगों ने, जब ये 5 लोग आ गए तो काम जो एस्टिमेट टाइम था उससे एक दिन पहले हो गया। ये इसको कहाँ बोल रहे हो, तो मतलब अब 38 में नहीं 37 में हुआ है इनके आने की वजह से। ठीक है, तो 25 दिन तक तो इन्होंने काम किया, उसके बाद सिर्फ 12 दिन में ही तो काम खत्म हो गया है। समझे गुरु। चलो ठीक है, तो बस अब ये ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पे रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी इज 3:2। ए वर्क फॉर 3 days and B worked for 2 days to complete a work and they got 2600 rupees for completing the work, how much amount A will get। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इफिशियंसी दोनों की दे रखी है और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज दोनों के अलग अलग है, मतलब यहाँ पे आपको जो जितना, अब ध्यान रखना, जो जितना काम करेगा उतने पैसे लेके जाएगा, सीधी सीधी बात, सीधा हिसाब। ठीक है, हिसाब वैसे ही करते हैं हम जनरली,
आपको भी अगर अपने दोस्त के साथ पैसे का हिसाब करना है किसी काम को लेके, तो आप देखोगे जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। ठीक है, तो बस उसी पे आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। तो अब वर्क कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, तो ए बी, ठीक है, तो इफिशियंसी का रेशियो कितना है? 3:2। तो वर्क कितना हो जाएगा? इनटू मल्टीप्लाई टाइम करेंगे, तो टाइम कितना है? ए का 3 डेज है और बी का 2 डेज है, दैट इज 9:4। मतलब आपका जो 2600 रुपीज है ये डिवाइड होगा आपका 9:4 में, ए और बी में। तो भाई 9 और 4 हो गए 13 यूनिट, और ये है हमारे 2600 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट 200 के बराबर, तो इसको मिलेंगे भाई 1800 रुपए, और इसको मिलेंगे 800। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसको सुनो थोड़ा, खुद से ट्राई करो। ए कैन डू अ वर्क इन 20 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 days, दे फिनिश द वर्क टुगेदर एंड अर्न 1500 रुपीज टोटल, व्हाट आर द शेयर ऑफ ए एंड बी? ठीक है, तो मैंने बताया कि जब वर्क टुगेदर फिनिश कर रहे हैं, शुरू में साथ में शुरू किया साथ में खत्म किया, मतलब यहाँ पे टाइम क्या है? सेम। टाइम सेम है दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा, जो 1500 होगा, वो यहाँ पे इनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं, ई ए रेशियो ई बी। ठीक है, तो यहाँ पे अब ए और बी, इनके टाइम का रेशियो आपको कितना दे रखा है? 20:30, दैट इज 2:3। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2। ठीक है, मतलब 3:2 में आपको इसको डिवाइड कर देना है। टोटल हो गए 5 यूनिट, बराबर है कितने के? 1500 के। तो जो 1 यूनिट है वो बराबर हो जाएगा 300 के, तो ये 900 और ये 600। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आई सबको? नेक्स्ट। ठीक है, यही चीज है। अ मैन एंड अ वुमन कैन डू अ जॉब इन 40 days। ठीक है, दे डू वर्क टुगेदर फॉर 12 days। आफ्टर इट, with the help of the child, they complete the work in 18 days. If they get 200 rupees to 1000 rupees, then find out how much money the child will get। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इनकी इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 मैन प्लस 1 वुमेन। ठीक है, ये किसी काम को करें 40 दिन में। ठीक है, तो जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा? 40 × M+वुमेन। ठीक है, यहाँ पे एंड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पे और होना चाहिए, क्योंकि अगर एंड दे देंगे तो इक्वेशन प्लस में बनेगी और फिर आंसर लाना इसका पॉसिबल नहीं होगा। और से आ सकता है, हाँ, और से ही आएगा इसका आंसर। तो ये एंड नहीं, यहाँ पे और है।
ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये और होगा, इसको आप करेक्ट करो, ये यहाँ पे एंड नहीं होगा, क्योंकि एंड हुआ तो ये क्वेश्चन सॉल्व पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बट अगर यहाँ पे ये और होगा तो और से आसानी से हो सकता है, चांसेस हैं। ठीक है, मतलब ये वन मैन बराबर हो जाएगा वन वुमेन के, तो यहाँ पे एम अपॉन जो डब्ल्यू है दोनों की इफिशियंसी हो जाएगी सेम। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दोनों ये जो दो 40 दिन में कर सकते हैं ना, तो टोटल वर्क हो जाएगा, वो हो जाएगा एम इंटू 40, दैट इज 40 यूनिट, है ना। तो अ, इन्होंने क्या किया, 12 दिन काम किया। ठीक है, तो वर्क डन इन 12 डेज, ये आपको पता होना चाहिए। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ने मिलके काम किया है, दैट इज 2, तो 24 काम खत्म हो जाएगा। रेस्ट कितना बचेगा, रेस्ट बचेगा हमारे पास 16। ठीक है, जो 16 वर्क है उसको इन्होंने किया है बच्चे के साथ मिलके। ठीक है, इसको करेगा कौन, मैन वोमेन प्लस चाइल्ड। ठीक है, कितने दिन में, 18 दिन में। ठीक है, इन 18 डेज। ठीक है, तो 18 इज इक्वल टू 16 वर्क अपॉन 2 प्लस सी, मतलब मैन वुमन की एफिशिएंसी तो मुझे पता है, सी की नहीं पता, तो सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा कितना, 9, दैट इज 18 प्लस 9c इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो 9c इज इक्वल टू, माइनस में आ जाएगा ऐसे करेंगे तो, -10, c इज इक्वल टू -10/9। सिक्सटीन तो यहाँ से आया ना, कि ये जो टोटल वर्क कितना है 40, 12 दिन में इन दोनों ने मिलके कितना कर दिया होगा, 24 वर्क कर दिया होगा, तो रेस्ट वर्क कितना बचेगा, 40 - 24, दैट इज 16। ठीक है, अब ये 16 काम को किसके, बच्चे के साथ मिलके कर रहे हैं। ठीक है, कितने दिन में, 18 दिन में। ठीक है, तो अभी तक हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, ये हो सकता है कुछ ना कुछ इसी में गलत हो। तो 18 हो जाएगा -10। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10/9। तो नेगेटिव वर्क आएगा, ये कैसे पॉसिबल है ये मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ एरर हो कुछ इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो वर्क डन बाय चाइल्ड। ठीक है, दैट इज -10/9 इंटू 18 दिन काम किया है उसने, तो -20। ठीक है, तो पता नहीं भाई इसका नेगेटिव आ रहा है, कोई चेक करके बता दो अगर मैंने कुछ कहीं गड़बड़ किया हो। ठीक है, लगता नहीं है कि मैंने कोई गड़बड़ किया है कुछ, या फिर इसके वजह से कुछ हो सकता है।
सॉरी, ठीक है। देखो 3% का दे रखा है, अंडरटेक कोई भी काम यहाँ पे 1350 रुपए। द फर्स्ट पर्सन कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days, सेकंड इन 9, तो यहाँ पे आप थर्ड इन 12, ठीक है। और जो वो कह रहा है कि अगर ये इन्होंने मिलके काम किया, चार लोगों ने, मतलब कोई चौथा बंदा भी है, फोर्थ पर्सन, मिलके 2 दिन में, तो आपको बताना है कि कितना पैसा मिलेगा फोर्थ बंदे को। तो आप मान लो कि एक बंदे का नाम A B C और जो चौथा बंदा D है, तो A का 6 दिन, B का 9, C का 12, और A+B+C+D कितना है 2। तो इन सबका आप एक कॉमन नंबर ले लो, वर्क ले लो 36, यहाँ से आप निकालो सबकी इफिशियंसी, यहाँ A की इफिशियंसी, B C, यहाँ पे निकलेगी चारों की कंबाइंड इफिशियंसी, तो चारों की कितनी है 18। तो A+D=18, 13+D=, अब यहाँ पे A+B+C की वैल्यू रख दो 13, तो D की वैल्यू आ जाएगी 5। अब बस आपको 1350 रुपए को इस रेशियो में डिवाइड कर देना है, दैट इज 6, 4, 3 एंड 5। ये आ जाएगा 10, 18। जो 18 यूनिट है वो बराबर है कितने के, 1350 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50/18, दैट इज 7 टाइम्स। कटेगा नहीं कटेगा, देख के मुझे बताओ कितने टाइम कटेगा। दैट इज 75 रुपीज, ठीक है। हमें बताना किसका, डी का। तो डी का जो आंसर होगा, डी इज अमाउंट विल बी 1350 × 70, सो 5 × 75, 375, ठीक है। समझ में आया भाई। मुस्कान, कन्नू, विकास, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो वेजेस के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी अटका देते हैं, तो बस यहाँ पे वेजेस के थ्रू आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो अगर Alok and Ankit undertook a work for 350 rupees, Alok get 150 rupees more than Ankit, ठीक है। If Ankit takes 21 days more than Alok to complete the work alone, then find out how many days they can together finish the work, ठीक है। how many days आएगा सर, क्लियर। देखो, अब यहाँ पे अंकित, आलोक और अंकित, ठीक है, मुझे चाहिए। अब मैं यहाँ से निकालूंगी, या तो मुझे एफिशिएंसी का रेशियो पता लग जाए, ठीक है, या फिर मुझे इनके टाइम का रेशियो या फिर इनके अमाउंट का रेशियो पता लग जाए, ठीक है। तो मेरे पास बाकी कुछ तो है नहीं, लेकिन मेरे पास अमाउंट है। तो अमाउंट के थ्रू मैं जाऊंगा वर्क में, इफिशियंसी में, वहां से जाऊंगा टाइम में, फिर वहां से मैं क्वेश्चन को करूंगा, ठीक है। पूरा ये अभी तक हम क्या कर रहे थे, डेज से अमाउंट की तरफ आ रहे थे, इस क्वेश्चन में पूरा अमाउंट से आप डेज की तरफ जा रहे हो, ठीक है। उल्टा क्वेश्चन है। तो देखो, इन दोनों का रेशियो निकालना है मुझे, किसका, अमाउंट का रेशियो, क्योंकि मुझे पता है कि अमाउंट जो होता है कि अगर दोनों का टाइम सेम होगा, ठीक है, तो उनको या फिर उनके वर्क के अकॉर्डिंग और उनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है, ठीक है। तो आलोक और अंकित, तो भाई देखो 350 रुपये टोटल थे, और वो जो अंकित आलोक है, आलोक के पास 150 रुपये ज्यादा है, ठीक है। तो मैं 150 इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो बाकी कितने बचे, 200। 200 को मैंने इक्वली डिवाइड किया, जैसे मैंने पार्टनरशिप में सिखाया था, 100 100। और आलोक को मैं 150 रुपये ज्यादा दे देता हूँ, मतलब आलोक को मिलेंगे 250 रुपये और अंकित को मिलेंगे 100 रुपये, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5:2। ये किसका आएगा, एफिशिएंसी का,
तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:5। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 21 दिन ज्यादा ले रहा है ना, कौन, अंकित। तो यहाँ पे यूनिट कितना टाइम है, ये 3 यूनिट ज्यादा ले रहा है। ये कितने के बराबर है, 21 डेज के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 7। ठीक है, तो यहाँ से आलोक के अगर टोटल टाइम निकाले, आलोक का अलग से कितना टाइम आ जाएगा, 14 डेज। आलोक कितने दिन में कर देगा, 14 डेज में। और ये कितने में कर देगा, 35 डेज। ठीक है, अब हमें चाहिए टोटल वर्क, क्योंकि हमें बताना कितने दिन में वो खत्म कर देंगे। तो टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना होगा भाई, किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो, इफिशियंसी इंटू टाइम से। ठीक है, दैट इज 14 × 5 या फिर 35 × 2, तो टोटल वर्क मिल जाएगा। टाइम ऑफ ए प्लस बी दोनों का मिलके, तो 14 × 5, तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2 + 5 दैट इज 7। 7×2 = 14, आंसर लगेंगे कितने, 10 डेज। ठीक है, अभी तक हम वेजेस वाले क्वेश्चन में यहाँ से पीछे रिवर्स में रेशियो निकाल के फिर हम उनके अमाउंट का आंसर दे रहे थे, बट यहाँ पे अमाउंट से दोनों के हमने नंबर ऑफ डेज का आंसर दिया है। ठीक है, तो रिवर्स क्वेश्चन, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट किसी को, यहाँ पे टाइम एंड वर्क का आपका जो जो टाइम एंड वर्क वेजेस वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जब भी क्लास होगी उसमें होगा पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम भी आपका पूरा टाइम एंड वर्क है। अगर आपको टाइम एंड वर्क सही से समझ में आया है तो आपको पाइप एंड सिस्टम समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको टाइम एंड वर्क समझ में नहीं आया तो पाइप एंड सिस्टम बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर जिनको थोड़ा सा भी डाउट है तो वो वीडियोस वगैरह देख के पीछे से रिवाइज करके फिर ये अगली क्लास को अटेंड करना। ठीक है।